अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम पीडीडी या डिस्थीमिया भी कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ये वाले सारे पॉइंट्स। ठीक हो गया। रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हमने डाटा लिया है DSM-5, हमारे पास बुक है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। इस बुक में से हमने ये डाटा लिया है। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पीडीटी के पहला पॉइंट वो कहते हैं कि ये वाला जो डिसऑर्डर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ टू डिसऑर्डर्स। कौन से डिसऑर्डर हैं? DSM-4 में डिफाइंड क्रोनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डिस्थीमिक डिसऑर्डर, ये जो दोनों डिसऑर्डर्स है उन दोनों को कंबाइन करके DSM-5 में जो एक डिसऑर्डर उन्होंने प्रेजेंट किया वो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक हो गया। फर्स्ट पॉइंट जो है क्राइटेरिया नंबर ए, वो ये कहता है कि डिप्रेस्ड मूड ऑफ मोस्ट ऑफ द डे। ठीक हो गया। फर्स्ट सिम्टम ये है कि पर्सन का मोस्ट ऑफ द डे, दिन का ज़्यादातर हिस्सा जो है उसका मूड क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा। अब उसका वो जो डिप्रेस्ड मूड है या वो खुद देखे, मतलब खुद उसका सब्जेक्टिव अकाउंट, मतलब वो खुद ये ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। ठीक है। या उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसके जो डेयर वंस हैं, उसके पास जो हैं जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये बताएं कि इसका ज़्यादातर दिन का हिस्सा मूड जो है वो डिप्रेस्ड रहता था। अब जो ड्यूरेशन है वो किसी भी डिसऑर्डर के लिए ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। आप ड्यूरेशन देखे बगैर जो है वो उसको नहीं कर सकते किसी को भी डायग्नोस। तो कईयों में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी तरह से डिस्थीमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी ये बहुत मैटर करता है, और इसका ड्यूरेशन क्या है? एटलीस्ट 2 ईयर्स। ठीक हो गया। 2 ईयर्स एटलीस्ट इस तरह से गुजरे हों कि पर्सन का दिन का ज़्यादातर हिस्सा मूड जो है वो डिप्रेस्ड हो। ठीक है। अब बड़ों में, एडल्ट्स में ये जो है ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, लेकिन अगर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स की बात करें तो उनमें ये जो ड्यूरेशन है वो क्या है? 1 ईयर है। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास जो है, मतलब इसका ये है कि जो छोटे बच्चे हैं अगर उनका 1 साल का ड्यूरेशन भी ऐसा गुजरा है जिसमें वो डिप्रेस मूड फील कर रहे हैं दिन का ज़्यादातर हिस्सा, तो फिर हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं कि उनको पीडीडी है। लेकिन जो बड़े हैं उनमें 2 ईयर अगर ऐसे गुजरेंगे कि उनका ज़्यादातर दिन का हिस्सा डिप्रेस मूड हो, फिर हम डायग्नोस करेंगे उनको पीडीडी, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो क्राइटेरिया क्या कहता है? प्रेजेंस वाइल डिप्रेस्ड। वो कह रहे हैं कि डिप्रेस्ड होने के साथ साथ ये वाले जो सिम्टम्स हैं इनमें से भी 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट हों। ठीक है। अब वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? पुअर एपिटाइट, भूख का ना लगना, ओवर ईटिंग या बहुत ज़्यादा भूख का लगना, बहुत ज़्यादा खाना। ठीक है। इंसोम्निया, नींद का ना आना। हाइपरसोम्निया, नींद का बहुत ज़्यादा आना, बंदा दिन में भी बार बार सोता रहे। ठीक है। लो एनर्जी फील होना, थकावट, फटीग, टायर्डनेस महसूस करना, लो सेल्फ एस्टीम। उसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन हो, पुअर डिफ़िकल्टी, मतलब आप अपने छोटे छोटे डिसीजंस भी खुद ना ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या पहनना है, हमने क्या ओढ़ना है, इस चीज़ का भी डिसीजन पर्सन से ना लिया जा रहा हो। ठीक है। और लास्ट में आता है कि फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, ना उम्मीदी की फीलिंग्स आ रही हो, उनको कुछ भी ऐसा लग ना रहा हो कि अच्छा हो सकता है या अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो इन 6 सिम्टम्स में से भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हों। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो 2 ईयर पीरियड है बड़ों के लिए और छोटों के लिए 1 ईयर पीरियड है। ये वाला जो डिप्रेशन का, ये जो डिस्टर्बेंस का पीरियड है, इसके दौरान जो है इंडिविजुअल को क्या हो? हैज़ नेवर बीन विदाउट द सिम्टम्स ऑफ क्राइटेरिया ए एंड बी। अच्छा, 2 या 2 से ज़्यादा महीने ऐसे लगातार ना गुजरे हों। ठीक है। जिसमें ये दोनों सिम्टम्स ना प्रेजेंट हों। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ों की बात करें, 2 साल एक किसी पर्सन ने डिप्रेस फील किया है। ठीक है। तो लगातार बीच में 2 महीने ऐसे ना गुजरे हों, 2 महीनों से ज़्यादा, कि जिसमें उसने इस तरह के कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए। ठीक है। फॉर एग्जांपल लगातार 2 साल से एक बंदा डिप्रेस था। ठीक है। और उसके अंदर ये 2 सिम्टम्स भी आ रहे थे। पुअर एपिटाइट थी उसकी, उसको भूख नहीं लगती थी बिल्कुल, ना ही उसको नींद आती थी। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको 2 साल ये चल रहा है, लेकिन बीच में लगातार इस तरह से हुआ कि 3 महीने, फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह ऐसे गुजरे थे जब उसको नॉर्मल रहा है सब कुछ। ना उसका मूड डिप्रेस्ड हुआ था, ना उसकी पुअर एपिटाइट थी, ना इंसोम्निया था, वो नॉर्मल रहा। लेकिन फिर उसके बाद चौथे महीने में वो फिर डिप्रेस्ड हो गया। तो ये जो बीच में लगातार 3 महीने गुजरे हैं, उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्सन को पीडीडी है। ठीक है। तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन ऐसा नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है। और अगर सिर्फ इस तरह हुआ कि सिर्फ जनवरी में उसको हुआ कि डिप्रेस मूड फील नहीं हुआ, ना उसको एपिटाइट और इंसोम्निया का इशू हुआ, वो नॉर्मल रहा, लेकिन फिर फरवरी में दोबारा उसी तरह से हो गया, तो फिर हम डायग्नोस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये वाला था विदाउट सिम्टम्स वाला पीरियड था, वो कितना था? लेस दैन 2 मंथ था। ठीक है। सिर्फ 1 महीना हुआ था। तो 2 महीने से ज़्यादा अगर आपको ये सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि पीडीडी अभी नहीं है। ठीक हो गया। क्राइटेरिया फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो वही वाले सिम्टम्स होते हैं एग्जैक्टली, तो
उसमें जो है ड्यूरेशन का फ़र्क क्या है, वो क्या है 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स जो है वो लगातार ये वाले सिम्टम्स होंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, पीडीडी है। ठीक हो गया। चौथी बात आती है कि इसमें कोई भी मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड नहीं होने चाहिए। मैनिक क्या होता है कि इंसान ओवर एक्टिव फील कर रहा होता है, ओवर एक्टिविटी वाली फीलिंग्स होती है, इंसान की बॉडी जो है ओवर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर जो है इसमें भी इसी तरह से होता है कि इंसान के जो इमोशंस हैं वो अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की ये वाली फीलिंग्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम डायग्नोज करेंगे कि पीडीडी है। और डिस्टर्बेंस जो है वो परसिस्टेंट शिजो इफेक्टिव डिसऑर्डर या शिजोफ्रेनिया डिलीरियम डिसऑर्डर या बाकी जो है स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम साइकोटिक डिसऑर्डर, इन सब से जो है एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए, प्योरली जो है वो पीडीडी ही होना चाहिए। ठीक है, और सिम्टम्स जो है वो कह रहे हैं किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस से भी ना हो, मतलब कोई यह हो सकता है वो इसलिए डिप्रेस फील कर रहा हो कि लगातार वो अल्कोहल का यूज़ कर रहा है पिछले 2 साल से और एक्सट्रीमली वो यूज़ कर रहा है अल्कोहल का, तो इसलिए वो इस तरह से फील कर रहा है। तो ये अगर इस तरह से वो कर रहा है तो फिर वो पीडीडी नहीं है, वो सब्सटेंस अब्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं कि ये इसकी जो सिम्टम्स हैं अगर किसी और सब्सटेंस से आ रहे हैं तो वो ये इसमें पीडीडी में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, कोई ड्रग अब्यूज़ है, कोई मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट है या कोई और मेडिकल कंडीशन है, कोई और उसको बीमारी है जिसका उससे इस तरह से फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो सारी जो है फिर पीडीडी में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक हो गया। और जो सिम्टम्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिम्टम्स हैं ये ना हो कि पर्सन बिल्कुल नॉर्मल वो बिहेव कर रहा हो हर जगह पे, तो फिर हम नहीं कर सकते। उसके जो सिम्टम्स हैं वो उसको इम्पेयर कर रहे हो, मतलब उसकी सोशल सेटिंग्स या उसकी पर्सनल सेटिंग्स, ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स, कुछ सेटिंग्स को डिस्टर्ब भी कर रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान डिप्रेस्ड फील कर रहा है, उसको भूख ही नहीं लग रही, ठीक है, तो उससे ये होगा ना उसको नींद आ रही है, तो जाहिर है जब उसको नींद नहीं आ रही तो वो एक्टिव भी नहीं होगा, मतलब उसको नींद नहीं आ रही तो उसका कोई ख़ास वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता चीज़ों पे, उसका तो माइंड फ्रेश ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि उसकी जॉब सेटिंग्स डिस्टर्ब होंगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसकी पर्सनल सेटिंग्स डिस्टर्ब होंगी, वो घर वालों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सारे मतलब फीलिंग्स डिस्टर्ब हैं, वो फ्रेश फील ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह से उसके डिप्रेशन का, उसके इन सिम्टम्स का अगर उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल पर्सनल सेटिंग्स पे भी इफेक्ट आता है, फिर हम डायग्नोज करेंगे कि उसको पीडीडी है। अगर उसकी बाकी सारी सेटिंग्स नॉर्मल चल रही हैं, ठीक है, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है बिल्कुल, तो फिर हम नहीं कह सकते कि उसको पीडीडी है। ठीक हो गया, ये था जी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ पीडीडी। छोटी सी अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें इस पर, तो ये हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम था जॉन, 42 ईयर्स ओल्ड इनकी एज थी और इनकी वाइफ ने इन पर चीट किया और डाइवोर्स कर दिया। ठीक है, तो अब ये इनकी डाइवोर्स को 7 साल का अरसा गुजर चुका। ठीक है, ये हमने हिस्ट्री ली उस सारे पर्सन से, 7 साल का अरसा गुजर चुका है इनकी डाइवोर्स को, और तब से ये डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। और कौन कौन से सिम्टम्स इनमें अपीयर हुए थे? लो सेल्फ एस्टीम थी, ठीक है, लो एनर्जी थी, अपनी केयर खुद भी नहीं करते थे, बिल्कुल कोई केयर नहीं करते थे, अपनी होपलेस फील करते थे, कोई मैनिया हाइपोमैनिया के इश्यूज़ नहीं थे, और उनकी एवरीडे फंक्शनिंग डिस्टर्ब थी। किस तरह से डिस्टर्ब थी? वो छोटे छोटे डिसीजंस भी खुद नहीं ले पाते थे, मतलब उन्होंने घर से बाहर जाना है कि घर के अंदर रहना है वो ये डिसाइड नहीं कर पाते थे, उन्होंने खाना खाना है नहीं खाना, क्या खाना है, कपड़े पहनने हैं कौन से पहनने हैं, इस तरह के डिसीजंस भी वो लेने में बहुत कंफ्यूज होते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो ज़ाहिर एवरीडे फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होगी, वो यही सोचते रहेंगे कि मैं क्या करूं, खाना खाऊं या नहीं खाऊं, और उतनी देर में हो सकता है उनकी जॉब की टाइमिंग का इशू हो जाए। तो इस तरह से उनकी क्या है, एवरीडे फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही थी, और उनके छोटे छोटे डिसीजंस ये जो नहीं ले पा रहे, तो वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे जो ले रहे थे, और उनके बेस्ट फ्रेंड ने हमें ये सारी हिस्ट्री दी। ठीक है, कभी कभार उनके बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि ओवर ईटिंग भी करते थे, लेकिन कोई अल्कोहल या स्मोकिंग इशू नहीं था। तो आप देखें कि ये पूरा क्राइटेरिया एज इट इज़ जो है वो पूरा उतर आए किसके ऊपर, DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ पीडीडी। ठीक है, अब इनको क्या है 7 साल हो चुके हैं, और आप देखें तो यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है, एटलीस्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो इसलिए ये इस ड्यूरेशन पर पूरा उतर रहे हैं। दूसरा हमने कहा कि इन सिम्टम्स में से 2 या 2 से ज़्यादा अपीयर हों, तो आप देखें उनको क्या था, ओवर ईटिंग का इशू था। ठीक है, दूसरा लो एनर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, होपलेस की फीलिंग्स, मेकिंग डिसीजंस मेकिंग में डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो ये सारे उस पर पूरा उतर रहे हैं। ठीक है, उनको कोई मैनिया हाइपोमैनिया का इशू नहीं था, कोई उनको अदर डिसऑर्डर नहीं था, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ अल्कोहल स्मोकिंग वो नहीं करते थे, और उनकी जो है एवरीडे फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है एज इट इज़ उस पर पूरा उतर रहे हैं, तो इसलिए हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये जो जॉन है 42 ईयर्स ओल्ड, इनको क्या है, पीडीडी है। ठीक हो गया, दैट इज़ ऑल अबाउट द पीडीडी और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्थीमिया। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।